नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लाइन ऑफ रिग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी समाचरण रेखाओं के बारे में, जिसे हम प्रतीपगमन रेखाएं भी कहते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशंस। समाचरण रेखाओं का समीकरण। तो ये दो टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले y डिपेंड ऑन x या y ऑन x। y ऑन x को हम इस प्रकार पूरा पढ़ें तो y डिपेंड्स ऑन x, लेकिन यहाँ पे हम डिपेंड्स वर्ड नहीं काम में लेते। तो y ऑन x का मतलब है y डिपेंड्स ऑन x। तो हमारा जो x है वो कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। और ये जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है। तो इसकी इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये होगी y माइनस वाई बार इक्वस टू बी वाई एक्स इंटू में x माइनस एक्स बार। तो x बार और y बार क्या है? यहाँ पे x के जितना भी डेटा गिवन है उनका एवरेज x बार यानी उनका औसत है। y के जितने भी वैल्यू गिवन है उनका एवरेज है वो y बार है। ये y के मानों का माध्य, ये x के मानों का माध्य। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लिखूं जो कि x ऑन y है, जिसे हम कह सकते हैं कि x डिपेंड ऑन y, तो उसका समीकरण होता है x माइनस एक्स बार इक्वस टू बी एक्स वाई इंटू में y माइनस वाई बार। तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम दोनों को देखें तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को x बार को y बार से संतुष्ट कराऊं, तो अगर x बार पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0, y बार पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0, तो 0 इक्वस टू 0, यानी ये जो इक्वेशन है वो x बार को y बार से पास हो रही है। इसी प्रकार ये वैल्यू और ये वैल्यू ये भी 0 हो रही है। तो इसका मतलब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो भी x बार को y बार से पास हो रही है। तो अगर कोई कहे इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, यानी अगर प्रतिच्छेद बिंदु की बात करें तो प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होगा? एक्स बार कोमा वाई बार। तो अगर दो लाइन ऑफ रिग्रेशंस हैं, मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा एक्स बार कोमा वाई बार। अगर दोनों लाइन क्या हो जाती हैं? कोइंसाइड हो जाती हैं, संपाती हो जाती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक्स बार कोमा वाई बार है वो क्या होगा? इस पे लाई करेगा। लेकिन अगर दोनों कोइंसाइड नहीं है तब इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होगा और वो पॉइंट होगा एक्स बार कोमा वाई बार। इसके बाद में अगर हम देखें तो इसका मतलब है ये जो बी वाई एक्स है इसे हम बोलते हैं बी वाई एक्स का मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स। यहां पे रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो किस इक्वेशन के लिए है? जब y किस पे डिपेंड करता है? x पे डिपेंड करता है। इसको अपन इस प्रकार भी कह सकते हैं कि y ऑन x का मतलब क्या समझे? अगर इस इक्वेशन को मैं इस प्रकार से लिखूं कि बी वाई एक्स इक्वल टू वाई माइनस वाई बार अपॉन एक्स माइनस एक्स बार, तो इसका मतलब y ऑन x है। तो y न्यूमरेटर में है, x डिनोमिनेटर में है, तो हम कहेंगे y ऑन x। और अगर यहां पे मैं इससे वैल्यू निकालूं बी एक्स वाई की, तो इससे वैल्यू प्राप्त होगी x माइनस एक्स बार अपॉन y माइनस वाई बार। तो ध्यान रखना, इसको हम दो प्रकार से याद रख सकते हैं। पहला कि y ऑन x तो बी वाई एक्स, इसी प्रकार बी एक्स वाई तो x अपॉन वाई, तो x न्यूमरेटर में रहेगा, y डिनोमिनेटर में रहेगा। x ऑन y, तो यहां पे ये भी ध्यान रखना है जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, जो राइट साइड में वो राइट साइड में लिखा जाएगा। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, जो राइट साइड में वो राइट साइड में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार आप इक्वेशन को आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे हमने जो बी वाई एक्स काम में लिया है या बी एक्स वाई काम में लिया है। तो अगर इस इक्वेशन का हम क्या कहें ढाल देखें या हम इस इक्वेशन का स्लोप की बात करें, तो इस इक्वेशन का जो स्लोप है वो है बी वाई एक्स और इस इक्वेशन का जो स्लोप है वो है बी एक्स वाई। आगे इस फॉर्मूले में कैसे इसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें चेंज कर सकते हैं वो और देखते हैं। हमारी जो इक्वेशन है वो है
y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। और ये जो लाइन ऑफ रिग्रेशन है वो है y डिपेंड ऑन x या y ऑन x की। अगर मुझे कोई इक्वेशन दे रखी है और मुझे बी वाई एक्स याद करना हो तो मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और मुझे कोई कहे कि बी वाई एक्स याद कीजिए, तो मुझे कैसे याद करूंगा मैं? तो उसके लिए सिस्टम सिंपल सा सिस्टम है कि आप इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। तो इस इक्वेशन से कंपैरिजन करने में अगर मैं इस इक्वेशन से ये y बार हटा दूं और x बार हटा दूं तो मुझे सिंपल मिलेगा y इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स। कहने का मतलब है अगर मैं कांस्टेंट टर्म हटा देता हूं तो फिर मुझे बी वाई एक्स एज इट इज ही मिल जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर मैं कांस्टेंट टर्म हटा दूं तो भी मुझे वही बी वाई एक्स मिलेगा जो कि पहले मिलना था। तो अगर इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं तो 3y इक्वल टू माइनस 2x और इसे सोल्व करने पर y इक्वल टू माइनस 2/3x। तो अगर कोई कहे कि बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है तो बी वाई एक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ 2/3 यानी -2/3 है। अगर मैं ये 5 भी लिखता तो मुझे -5 मिलता और -5/3 मिलता, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है। हमें सिर्फ किसका कोफिशिएंट देखना है? x का कोफिशिएंट देखना है जब y लेफ्ट हैंड साइड में हो, बाकी सभी टर्म क्या हो? राइट हैंड साइड में हो। तो इस प्रकार हम क्या याद करेंगे? बी वाई एक्स याद करेंगे। अगर मान लीजिए मुझे कोई इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 2y और इक्वल टू 8 और मुझे ये कहा जाए कि बी एक्स वाई याद करना है, तो ध्यान रखें x लेफ्ट साइड में, y में राइट हैंड साइड में, और बाकी चीजें जो भी वैल्यू मिलेगी वो बी एक्स वाई मिलेगी। या सिंपल अगर मैं कहूं तो x ऑन y, तो x ऑन y यानी x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है। तो x अपॉन y की वैल्यू कब निकालनी है? अगर कांस्टेंट टर्म हटा दें तो इसको मैं अगर बी एक्स वाई निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा? इससे लिखूंगा मैं 3x इक्वल टू 2y, मैंने कांस्टेंट टर्म को 0 ले लिया, और x अपॉन y निकालना है तो x अपॉन y इक्वल टू 2/3 और ये जो मेरी वैल्यू होगी वो होगी बी एक्स वाई की, x अपॉन y की। तो इस प्रकार अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो उसमें से अगर मैं कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद हटा दूं और अचर पद हटाने के बाद में अगर उससे x बटे y की वैल्यू निकालूंगा तो वो वैल्यू मुझे मिलेगी बी एक्स वाई की, और y बटे x की वैल्यू निकालूंगा तो वो वैल्यू मुझे मिलेगी बी वाई अपॉन एक्स की। तो आप इससे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इससे अगर मैं y अपॉन एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो होगी -2/3 और y अपॉन एक्स है तो मैं लिखूंगा बी वाई एक्स, y ऑन x या y डिपेंड ऑन x। तो दोबारा ध्यान से समझ लिए, बी वाई एक्स यानी y लेफ्ट हैंड साइड में और x राइट हैंड साइड में, या y अपॉन एक्स। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस प्रकार इस वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे और थोड़ा फास्ट लिखेंगे। इसके बाद में अगर बी वाई एक्स का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन x, y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का होल स्क्वायर। यहां पे मैं बता दूं कि यहां पे x और y और x दोनों को अगर आपस में चेंज कर दें तो कोवेरियंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी 6% पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर x की जगह y लिखेंगे, y की जगह x लिखेंगे तो लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x का पद है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बी वाई एक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होना जरूरी नहीं है? बी एक्स वाई के बराबर होना जरूरी नहीं है। तो ये सिमेट्रिक है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हम कहेंगे कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू इन जनरल इक्वल होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, सिग्मा एक्स स्क्वायर को मैं वेरिएंस ऑफ एक्स भी ले सकता हूं, तो इसी का दूसरा फॉर्मूला हो गया बी वाई एक्स इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ एक्स। तो y ऑन x, तो y ऑन x है तो ऑन x है तो नीचे हमेशा x का पद मिलेगा, चाहे वेरिएंस ऑफ x का मिले चाहे सिग्मा x का स्क्वायर मिले। न्यूमेरेटर में दोनों मिलेंगे x और y, तो ये चीज आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। अगर आपको इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला आता है, या फिर हम कहें कि कोवेरियंस बिटवीन x y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का होल स्क्वायर की अगर वैल्यू रखोगे तो इसको मैं डेटा की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो हमारा फॉर्मूला बी वाई एक्स बराबर होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, और अपॉन में सिग्मा, यहां पे अगर मैं y को x से रिप्लेस कर दूंगा तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एक्स एन।
एन से एन कैंसिल, तो ये फॉर्मूला हो गया बी वाई ऑन एक्स। तो बी वाई ऑन एक्स, तो नीचे हमेशा किसका पद मिलेगा, एक्स का। न्यूमरेटर में एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। इसी फॉर्मूले को अगर मैं सोल्व करके थोड़ा और दूसरी फॉर्म में लिखूं तो मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। अपॉन में इसको मैं लिखाऊंगा तो यहां पे y को अगर मैं x से रिप्लेस कर दूं तो नीचे वाले पद मिल जाएगा, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई बी वाई ऑन एक्स की। अब बी वाई ऑन एक्स मिल गया। अगर इस चीज को मैं आर में कन्वर्ट करना चाहूं तो फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कोवेरियंस का फॉर्मूला मालूम है आपको, कोवेरियंस का आर के पदों में, उसका यूज अगर मैं यहां पे लिख के सोल्व करता हूं तो मुझे आर के पदों में वैल्यू मिल जाएगी आर। तो आर बराबर आपने पढ़ा है कि आर इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट बराबर कोवेरियंस बिटवीन एक्स और वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स और वाई इक्वल टू हमें मिलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और वो वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, बी वाई एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो बी वाई एक्स की वैल्यू हमें मिल गई आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, और एक सिग्मा एक्स से एक सिग्मा कैंसिल हो गया, तो आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो इस प्रकार हमने ये 4-5 फॉर्मूले लिख लिए हैं। इन फॉर्मूलों को एक बार आपको याद रखना है, आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें इनका यूज आएगा, तो इन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो पहले मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूं, उसके बाद में इसमें क्या क्या चीज़ और नोट करने वाली हैं वो हम नोट करते हैं और उसके बाद में क्वेश्चंस पे आएंगे। हमने एक इक्वेशन देखी, लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, यानी y डिपेंड ऑन x। दूसरी जो इक्वेशन है वो है x डिपेंड ऑन y। अगर इनमें मैं x को y से रिप्लेस कर दूं और y को x से रिप्लेस कर दूं तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर एक के रिजल्ट याद है तो दूसरे के रिजल्ट सिमिलरली हम याद रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे बी वाई एक्स याद है तो वो है कोवेरियंस बिटवीन एक्स और वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इनको वाई और एक्स को आपस में चेंज करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में बी एक्स वाई इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन वाई कोमा एक्स, और कोवेरियंस बिटवीन एक्स और वाई है और कोवेरियंस बिटवीन वाई कोमा एक्स दोनों इक्वल होते हैं, तो वो सिमेट्री की प्रॉपर्टी से न्यूमरेटर अनचेंज रहेगा, यानी अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और डिनोमिनेटर में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर सिग्मा वाई के होल स्क्वायर में, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर है, वो एक्स वेरिएबल के लिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सेकंड रिजल्ट की बात करूं तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर में वेरिएंस ऑफ एक्स है वो वेरिएंस ऑफ वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा बी वाई एक्स है वो बी एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बी वाई एक्स है, सब में बी एक्स वाई है। थर्ड फॉर्मूले में न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, एक्स को वाई से वाई को एक्स से चेंज करो, रिप्लेस करोगे तो यही रहेगा। तो यहाँ पे यही चीज मिली हमें, लेकिन यहाँ पे एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे तो एक्स की जगह वाई आ जाएगा और एक्स बार के स्थान पे वाई बार आ जाएगा। अगला रिजल्ट भी इसी प्रकार हम याद रख सकते हैं। और जो लास्ट रिजल्ट है इसमें हमारे पास है सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और इसमें है सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो आर एक्स वाई या सिंपली आर में लिख सकता हूं, लेकिन मल्टीप्लाई में अगर बी एक्स अपॉन वाई है तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई आएगा, और बी वाई ऑन एक्स है तो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स आएगा। तो इस प्रकार ये कुछ रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट की सहायता से हम कई क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कई फॉर्मूले ड्राइव और कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाए कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों का न्यूमरेटर यानी अंश तो समान है लेकिन डिनोमिनेटर अनइक्वल है, बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है वो वेरिएबल एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है, नॉन सिमेट्रिक है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा, अगर हम कोई रिजल्ट कहे तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये कहूं, इस रिजल्ट को मैं देख के कहूं तो मुझे पता है कि सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स दोनों कैसे हैं,
पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव होते हैं या जीरो होते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो अगर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो आर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, या फिर आर पॉजिटिव होगा तो बी वाई एक्स को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आर यहाँ पे बात करें तो आर पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई पॉजिटिव, और बी एक्स वाई पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारे पास बी एक्स वाई है, बी वाई एक्स है और आर है। अगर एक भी कोई पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो इससे भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और इससे भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो तीनों के सेम साइन मिलेंगे, या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो पॉजिटिव हो जाएं और एक नेगेटिव हो जाए, तीनों का सेम साइन। उसके बाद में अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं फिफ्थ जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा देखते हैं। हमारे पास है बी वाई ऑन एक्स इक्व टू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू आर, और बी एक्स वाई इक्व टू है सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू आर। अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इक्व हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू आर, और इंटू में सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू आर। सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कैंसिल, सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कैंसिल, तो मुझे मिलेगा आर इंटू आर, आर स्क्वायर। तो हमारे पास रिलेशन हो गया आर स्क्वायर इक्व टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। इससे अगर मैं आर की वैल्यू लिखूं तो आर इक्व टू प्लस माइनस रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया कि आर की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू पॉजिटिव हो गया नेगेटिव होगी, वो डिपेंड करता है कि इनकी वैल्यू कैसी है। तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर बी एक्स वाई पॉजिटिव है तो बी वाई एक्स भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और साथ के साथ आर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर ये केस है तीनों पॉजिटिव हैं तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा आर इक्व टू रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। और दूसरा केस अगर बी वाई एक्स नेगेटिव है तो बी एक्स वाई भी नेगेटिव होगा और आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी दोनों जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, चाहे पहले ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों नेगेटिव हैं तो आर भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आर इक्व टू माइनस रूट ऑफ बी एक्स इंटू बी वाई एक्स। अब अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो मल्टीप्लाई करने पर अंदर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, उसका रूट लेंगे तो आर प्राप्त हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो भी मल्टीप्लाई करने पर कैसा प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो बी एक्स और बी वाई इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा कैसा प्राप्त होगा, जीरो या पॉजिटिव, लेकिन कभी भी नेगेटिव प्राप्त नहीं होगा। तो ये वैल्यू कैसी प्राप्त होगी, या जीरो से बड़ी, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग पॉजिटिव हैं तो आर पॉजिटिव, दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव हैं तो दिस इंप्लाइज आर इज नेगेटिव। क्वेश्चन है इफ देयर एग्जिस्ट ए लीनियर स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y देन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज। यदि दो चरों x और y में सांख्यिकीय रैखिक संबंध है तो y का x पर समाश्रयण गुणांक है। तो y का x पर, यानी हमें क्या पूछा है, y ऑन x, तो y ऑन x तो बी वाई एक्स की वैल्यू पूछी है। तो इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि कोवेरियंस बिटवीन x y अपॉन सिग्मा x का होल स्क्वायर। तो पहली चीज तो हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्या आप ध्यान रखेंगे कि y ऑन x है तो जो हमारा डिनोमिनेटर हर है उसमें सिर्फ x का पद होना चाहिए। तो यहाँ पे x और y दोनों के हैं, यानी ये सिमेट्रिक रिलेशन है। और हमें ये भी पता है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है r के इक्वल। तो ये वैल्यू हमारी बी वाई एक्स नहीं है। इसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर में सिग्मा वाई है, यानी y का पद विद्यमान है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर या तो ये होगा या फिर आंसर ये होगा। फिर अगर हमें थोड़ा सा और पता है कि ये वैल्यू डायमेंशन लेस है या डायमेंशन युक्त है, यानी इसकी अगर वीमा देखें तो वीमा होगी या नहीं होगी, अगर उसको देखें तो अगर मैं ये कहूँ कि दोनों सेम
जैसे एक्स और वाई है, एक्स और वाई दोनों को हम सेंटीमीटर में लें, सेम वेरिएबल अगर हम कहें कि एक्स और वाई दोनों का जो मापन है वो सेंटीमीटर में हो रहा है, तब ये डायमेंशन लेस होगी। तो ये होगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, नीचे सेंटीमीटर का स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा डायमेंशन लेस है। लेकिन यहाँ पे ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आंसर है। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, नहीं है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। और हमें क्या याद रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए एक्स और वाई अलग होते, मान लीजिए एक्स सेंटीमीटर में और वाई है वो मान लीजिए ग्राम में, तो फिर क्या होता, हमारा न्यूमेरेटर होता वो होता सेंटीमीटर इंटू ग्राम और डिनोमीटर होता सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारा जो मात्रक होता ग्राम अपॉन सेंटीमीटर। तो बी वाई एक्स वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स, तो वाई का जो भी है मात्रक है वो न्यूमेरेटर में आएगा, एक्स जो भी एक्स वेरिएबल है उसका जो भी मात्रक है वो जो भी यूनिट है वो हमारी डिनोमीटर में आएगी। तो ग्राम अपॉन सेंटीमीटर, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर यानी वाई अपॉन एक्स, बी वाई अपॉन एक्स। तो ये कई चीजें अगर हम नोट करके रखेंगे तो आगे जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें इजी फील होगा, हम बिना क्वेश्चन सोल्व किए भी कई बार आंसर लगा पाएंगे। क्वेश्चन है कोरिलेशन कोफिशिएंट सहसंबंध गुणांक एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट समाश्रण गुणांक बिटवीन टू वेरिएबल्स आर रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट ऑप्शन है सिमेट्रिक सिमेट्रिक यानी दोनों सममित हैं, सेकंड ऑप्शन है सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक सममित है सममित नहीं है, थर्ड ऑप्शन नॉट सिमेट्रिक सिमेट्रिक, फोर्थ ऑप्शन नॉट सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक। तो अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करें तो आर एक्स वाई बराबर होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। और अगर हम आपस में चेंज करें तो भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी सिमेट्रिक और ये आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, तो आर वाई अपॉन एक्स दोनों इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो फर्स्ट अपना ऑप्शन होना चाहिए सिमेट्रिक, तो या तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा या सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर बात करें रिग्रेशन कोफिशिएंट की, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स यानी कोई भी एक ले लो, तो मैंने अगर बी वाई ऑन एक्स लिया तो इसकी वैल्यू होती है कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। और अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये वैल्यू है, ये बी वाई एक्स है वो बी एक्स वाई के इक्वल नहीं होती, क्योंकि बी एक्स वाई है वो होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का स्क्वायर। तो अगर मैं ये वैल्यू लेके चलूंगा तो मुझे इसके नॉट इक्वल आएगी, अगर मैं ये वैल्यू लेके चलता हूं तो ये किसके इक्वल नहीं होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि बी वाई एक्स इज नॉट इक्वल टू बी एक्स वाई, और सिमेट्रिक नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन।